कहता हूं कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वाह वाह। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। मैं पिछली रात में मथुरा में था और वो ख्याल आया कि यहाँ जो हमारा 1 अप्रैल को महामूर्ख मेला होता है, तो गंगा जी में जैसे हमारा मंच बनता है वो तो और अद्भुत था एकदम। गवर्नमेंट ने लेजर लाइट्स लगा दी हैं, तो कुछ अद्भुत ही था वो मंच। और ऐसी ट्रेन से मैं आ रहा था कि जो कभी लेट नहीं होती, जोधपुर हावड़ा, वो 4 घंटे लेट हो गई। तो क्षमा करिएगा, नहीं तो मैं लेट नहीं होता हूँ, किसी तरह से पहुँच गया। लेकिन क्या बताऊँ गुरुजी, आजकल कहीं जाता हूँ तो सब लोग चेहरा देखते हैं। नौजवानों को क्या कहूँ, यहाँ भी आधे नौजवान हैं, वो बाल देखते हैं, चेहरा देखते हैं साहब। हाँ, ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे हम लोग कभी इनकी तरह थे ही नहीं है। ये ऐसे पैदा हुए हैं का हम लोग? नहीं सही का, मैं इधर उधर की कविता कहाँ सुनाता हूँ, आप बीती सुनाता हूँ। हम आपसे सही बता रहे हैं, हम छोटे से थे तो हम भी कृष्ण जी की तरह बड़े भोले भाले थे। ये तो गृहस्थी है जो भैरव बाबा बना दी। अब क्या करें उसमें? हाँ, हम सही आपसे बता रहे हैं, हम छोटे थे तो बड़े होनहार थे। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती इसके होठ, कोई कहते हंसी, सब कहती अरे ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। और तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया है। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं, आइए 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 आइए, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। तो नौजवानों, मैं तभी कह रहा था कि देख करके हंसा ना करिए, हम लोग भी आप ही लोगों की तरह थे। हाँ, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। क्या बात है, अभी कहाँ कोई बात है। नौजवानों से मैं कहता हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। अरे वाह, ये वक्त है, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन लेकिन अब देखिए, अब ये चेहरा अखबार में जाने लायक नहीं है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर। वक्त का खेल है साहब। हाँ, अब क्या बताऊं, ये गृहस्थी बड़ी खराब है कि नहीं? बहुत खराब है। अब क्या बताएं आपको, कोई भी सत्ता, कोई शासन प्रशासन हो गुरुजी, सब महिलाओं के पक्ष में ही कोई न कोई कानून बना देते हैं। हाँ, कोई पुरुष दिवस होता है? नहीं होता। हाँ, महिला दिवस होता है? कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं। हम
पुरुषों के ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि इनके आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन सिर्फ व्यथा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो कसम खा रहा हूं इस मंच से कि मैंने नहीं सताया गुरुजी, मैंने कतई, अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा। विदाई के समय रो रही थी, सच कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था कि ये तो एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। आपसे कसम खाकर कह रहा हूं, मैंने कभी सर उठाकर उससे आंख मिलाकर के बात नहीं किया भाई साहब। हाँ, हमेशा बड़े अदब से निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ आने लगता है। फिर भी जाने क्यों वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों सुन लेना, ये जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। बहुत अच्छा। नहीं, पढ़ी लिखी है भाई, पढ़ी लिखी है। हाँ, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे बिला नागा रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती। जब जब बाजार गई, उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। अरे वाह, बहुत। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चाहकने लगती है। हाँ, प्यार का ओवरफ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगती। जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती है जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ। अब क्या करूँ, जब देखता हूँ उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूँ कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, दोनों हाथ उठाकर। बहुत खुदा, क्या कहना है, अद्भुत, वाह। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो स्वीकार में सिर हिलाता हूँ। वो एक शब्द बोलती है, मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, हल्के में ले रहे हैं आप। 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होकर बैल ही बनता। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूँ अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, जी हाँ, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। कि हाँ, बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए
तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, आहा। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे यहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और एक नोक झोंक, ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं अरे वाह। तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है। जैसा